आज मैं फिर आपके सामने फिनंशियल ईयर 2024-25 के रेगुलर आईटीआर रिफंड के अपडेट सीरीज के साथ आया हूं और रिक्वेस्ट सिंपल है, वीडियो के एंड तक देखिए क्योंकि इस बार जो ग्राउंड रियलिटी है वो सिर्फ रिफंड आया है या नहीं से काफ़ी ज़्यादा डीप है। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक इंटरेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिखिए रिफंड रिसीव या स्टिल वेटिंग, साथ में अपने आईटीआर फाइलिंग डेट और आईटीआर फॉर्म भी मेंशन करिए ताकि बाकी लोगों को भी रियल ट्रेंड समझने में आसानी हो, मदद मिले। अब सीधा डेटा पर आते हैं। बिना र्यूमर्स और बिना एजम्पशंस के 13 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर 2025 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेली प्रोसेसिंग की है और इस पीरियड में काफ़ी लोगों के रिफंड्स आए भी हैं और काफ़ी लोगों के केसेस भी सिस्टम में अटके हुए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोसेसिंग रुकी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिफॉर्म भी नहीं है। कुछ दिन स्पीड फास्ट होती है, कुछ दिन सिर्फ सेलेक्टेड केसेस क्लियर होते हैं। ये पैटर्न खुद डिपार्टमेंट के इंटरनल रिस्क बेस्ड सिस्टम को क्लियरली इंडिकेट करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 13 दिसंबर को नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर थे 13.60 CR, जो कि बढ़ के 24 दिसंबर को 13.62 CR हो गए, यानी कि 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ पिछले 12 दिनों में। सेम हुए नंबर ऑफ जो फाइल्ड आईटीआर्स थे ना, 13 दिसंबर को 8.44 करोड़ थे, जो बढ़ के 8.53 करोड़ हो गया। यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छा खासा नंबर का उछाल है। वैसे रिटर्न वेरीफाइड जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किया था 13 दिसंबर को 8.44 करोड़ में से रिटर्न वेरीफाई हो गया था 8.3 करोड़, वो बढ़ के 8.41 करोड़ हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 9 लाख के करीब है। वैसे ही आईटीआर प्रोसेस का हम डेटा देखें, 13 दिसंबर को 7.61 करोड़ आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जो बढ़ के आपका 7.80 करोड़ हो गया। यहाँ पे भी पिछले 12 दिनों में आप समझ सकते हो कितना ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है आईटीआर प्रोसेसिंग में। हुई सोच कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेगुलर बहुत बड़े नंबर पे आईटीआर प्रोसेस कर रहा है एज कम्पेयर टू आप अगस्त सितंबर अक्टूबर का डेटा देखोगे तो। फर्दर हम डे बाई डे देखें तो 13 से 14 के बीच में जो आईटीआर प्रोसेस बढ़ने का स्पीड था वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये राउंड फिगर है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, बट यहाँ पे भी थोड़े बहुत इंक्रीमेंट हुए हैं। सेम है 15-16 के बीच में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेसिंग था। ये जो 12 दिन के डेटा में है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जो कि दिसंबर का सबसे हाईएस्ट था। बाकी दिनों में थोड़ा 1 से 2 लाख वगैरह आईटीआर प्रोसेस में इंक्रीज हुआ है। 23 दिसंबर के 24 दिसंबर के बीच में देखोगे तो यहाँ पे भी 1 लाख के आसपास आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। तो एवरेज में देखा जाए तो 1 लाख आईटीआर तो डेली ही प्रोसेस हो रहे हैं पिछले दिसंबर से। आपको और आसानी में मैं समझाऊं तो आप ये स्क्रीनशॉट पिछले 4 दिनों का मैंने लगा दिया ताकि नंबर्स देखने में आसानी हो। 21 दिसंबर को जो नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस थे दैट वाज 7,77,13,613, विच इंक्रीज टू ऑन 22 दिसंबर 7,77,94,475। तो आप कंपेरेटिवली नंबर देखोगे ना तो यू कम टू नो कि 70,000 के अप्रोक्स आईटीआर प्रोसेस हुआ था 21 दिसंबर के 22 के बीच में। सेम हुए 22 से 23 के बीच में कंपेयर करूं तो 22 को था 7,77,94,475 आईटीआर प्रोसेस हुए थे, विच इंक्रीज टू 7,79,859। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो 1 लाख अप्रोक्स आईटीआर इंक्रीज हुए हैं। सेम हुए 23 से 24 के बीच में देखोगे तो 7,79,00,000 से इंक्रीज होके 7,80,42,176 हो गया। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास आईटीआर प्रोसेस में इंक्रीमेंट हुआ है, विच इज़ नाइस नंबर फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलर्स। अब मैं वो नोटिसेज और कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो लास्ट फ्यू डेज में मैक्सिमम टैक्स पेयर को मिल रही है। मैंने कल का भी एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने स्पेशली 3-4 नोटिसेज जो मेरे क्लाइंट्स को आ रखे हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट उस ईमेल में, उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आपको समझना है या आपको मैच करना है कि क्या वही जो नोटिसेज या मैसेज आ रहे हैं क्या वही तो नहीं है, तो आप मेरा पिछला वीडियो कल के डेट का जाके आप चेक कर लेना, उससे और आसानी होगी।
सबसे कॉमन है सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन, जिसमें या तो रिफ़ंड इशू होता है या एडजस्टमेंट दिखता है। इसके बाद काफ़ी लोगों का सेक्शन 139 का डिफेक्टिव का रिटर्न का अलर्ट मिले हैं, जिसमें छोटी सी रिपोर्टिंग मिस्टेक भी रिफ़ंड को होल्ड करवा रही है। कई केसेस में 143(1) सबसेक्शन ए का प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट, AIS-TIS का अलर्ट, सेक्शन 245 के एडजस्टमेंट मैसेजेस और बैंक वैलिडेशन अलर्ट भी आ रहे हैं। और याद रखिए, इनमें से एक भी पेंडिंग हो तो रिफ़ंड ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होते। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रिफ़ंड डिले हो क्यों रहा है जब सब कुछ सही लग रहा है? प्रैक्टिकल रीज़न यही है कि CPC का सिस्टम पहले AIS और TDS डेटा क्रॉस वेरीफाई करता है। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच मिलता है तो केस ऑटोमेटेड क्यू में चला जाता है। हाई वैल्यू रिफंड्स को अलग से रिस्क चेक के लिए होल्ड किया जा रहा है। कई लोग तो गलत ITR फॉर्म फाइल कर देते हैं या मल्टीपल रिवीजन कर देते हैं, जिससे सिस्टम को मैनुअल वैलिडेशन चाहिए होती है। बहुत कॉमन इशू है बैंक अकाउंट वैलिडेशन का इनकम्प्लीट या इनएक्टिव होना, और काफ़ी केसेस में पुराने आउटस्टैंडिंग डिमांड्स के अगेंस्ट में रिफ़ंड एडजस्ट भी हो रहे हैं। ये सब रीजन ऑफिशियली रिफंड डिले के पीछे काम कर रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक, सिर्फ रिफंड पेंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका केस गलत है। मेरे खुद के क्लाइंट्स में से कुछ लोगों की इसी वीक में रिफंड मिले हैं, जबकि उन्होंने जून जुलाई में रिटर्न फाइल किया था। और कुछ लोगों के केस में भी प्रोसेसिंग स्टेज में भी है डिस्पाइट सेम फाइलिंग पीरियड। मतलब ये रेस नहीं है, ये स्क्रीनिंग बेस्ड क्लियरेंस है। इसलिए पैनिक नहीं, लेकिन इग्नोरेंस भी नहीं। पोर्टल पर पेंडिंग एक्शंस, AIS फीडबैक और बैंक वैलिडेशन ज़रूर चेक करिए। अगर आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया तो कमेंट में अपना सेक्शन अलर्ट लिखिए, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 या सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 AIS या 245 में। अपकमिंग वीडियोज़ में मैं उन्हीं रियल कमेंट्स के बेसिस पर नेक्स्ट अपडेट एक्सप्लेन करूँगा। ये सीरीज का पर्पज़ यही है कि आपको हर दिन क्लियर पिक्चर मिले कि सिस्टम किस स्टेज पर काम कर रहा है, बिना फेक डेट्स और फॉल्स प्रोमिसेस के। इनमें एक ऑनेस्ट लाइन, दिसंबर के एंड तक भी अगर रिफ़ंड नहीं आता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिफ़ंड नहीं मिलेगा। सिस्टम अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिस्क फिल्टर्ड केसेस क्लियर कर रहा है, और जैसे जैसे मिसमैच रिजॉल्व होते जाएंगे रिफ़ंड्स कंटिन्यू होते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ होप नहीं, एक्चुअल डेटा के साथ ग्राउंड रियलिटी भी बताता हूँ। जैसे मैंने पिछले वीक भी अपने ITR का स्टेटस बताया था, वैसे आज मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मेरा रिटर्न जो मेरे पर्सनली फ़ाइल किया है, मैंने सारे वैलिडेशन चेक कर लिए, AIS 26 AS वगैरह मैच कर लिए, उसका क्या स्टेटस है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ITR है। मैंने 14 सितंबर 2025 को फ़ाइल किया था। ITR 3 था। सेम डे मैंने वेरीफाई भी कर दिया था, आप देख पा रहे होगे। स्टिल मेरा ITR प्रोसेस नहीं हुआ है। मेरे भी ITR में रिफ़ंड है और रिफ़ंड वैल्यू हाई है, तो मैं समझ सकता हूँ आपके भी जो ITRs होंगे जिनके रिफ़ंड हाई वैल्यू के होंगे, वो कितने परेशान होंगे। तो आप चिंता मत करो, आपका जैसा रिटर्न प्रोसेस होगा वैसे उम्मीद करता हूँ मेरा भी हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव बने रहिए और साथ दीजिए कि मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट वीडियो लाता रहूं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।